पिछले एपिसोड में चेन ने यांग वेंजाओ को बचा लिया था, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर वाइस डिमॉन गॉड भी आ गया था, जिसने कि इन पर अपने प्रेशर का यूज कर दिया था और वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वाइस डिमॉन गॉड इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि वेस्ट तो वेस्ट होता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि इसे मुझे खुद ही करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इन पर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ उन सभी की हालत काफी खराब हो गई थी और वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके सामने कमजोर पड़ने लगा था, इसीलिए वो भी सोचने लगता है कि क्या यही सेकेंड मार्शल लॉर्ड की ताकत है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वाइस डिमॉन गॉड इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि यह सभी तो केवल लेवल 7 या फिर लेवल 8 में है, लेकिन इसके बाद भी मेरे ग्रेट प्लान को बर्बाद करने की इनकी हिम्मत कैसे हो गई। फिर वो कहता है कि इन्होंने तो मेरी स्पीड को भी चुरा लिया, इसीलिए मैं अब इनको इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला और अब तुम सभी डिमन पिलर को फोर्स करने के लिए मटेरियल बनने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन पर अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी इसके पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। मगर वहीं हम देखते हैं कि वाइस डिमॉन गॉड इनको कोई भी चांस देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और उसका साथी भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसीलिए वो अपने अटैक से इनका कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी इसी बीच हाओचन देखता है कि चेन और यांग वेंजाओ इसके पावर से जख्मी होने वाले हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इनको इटर्नल टावर में भेज दिया था, जिसकी वजह से वे पूरी तरह से सेफ होते हैं। तभी हाओचन कहने लगता है कि इसका अटैक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमें इसमें कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगता है। वहीं सिमा सियान कहने लगता है कि आखिरकार इसके पास में इतने सारे वेपन कैसे हैं, जबकि वहीं हम देखते हैं कि सायर भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी वाइस डिमॉन गॉड इनसे कहने लगता है कि मेरे गॉड्स वॉल्ट में 5,94,250 वेपन्स हैं, जिसका वजह से अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक वेपन में स्पिरिट है जो कि असल में मेरे एक्सट्रीम पेन में टेम्पर हुए हैं और इसीलिए तुम भी उन्हीं के जैसे खत्म हो जाओगे। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है ऐसा लगता है कि वही फोर्जर है जिसने कि जिंदा लोगों से वेपन को फोर्स किया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वाइस डिमॉन गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहने लगता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में मैं इकलौता हूँ जो कि ऐसा कर सकता है और इसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि मैं जीनियस कैसे नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और सायर भी इस बात से हैरान हो गए थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे इस पर अटैक करने के लिए फिर से अपने पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों इसमें कोई भी देरी नहीं करते और अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वाइस डिमॉन गॉड को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम जैसे बेवकूफों को इसके बारे में कैसा पता होगा कि आर्टिफैक्ट इस दुनिया में सबसे परफेक्ट चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो जैसे ही अपने और ज्यादा पावर का यूज करता है, हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इंजर्ड होकर वहां से नीचे गिर जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं अपने क्रिएट किए हुए आर्टिफैक्ट के ऊपर ही स्टैंड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी चीजें इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और उसने इसका सामना करने के लिए अपने सभी होली गार्ड को भी बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर वे भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी भी पावर इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए वाइस डिमॉन गॉड अभी भी इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए एक होली गार्ड फिर से इसके अटैक को रोकने के लिए आता है और फिर वो कहता है कि आज तक हमने इतने ताकतवर डिमन का सामना नहीं किया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। तब इसे देख सभी कहने लगता है कि हम तो इसे बिल्कुल भी नहीं हिला सके, इसीलिए अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड अभी भी रुकने वाला नहीं होता और इनसे कहता है कि तुम्हारी सारी मेहनत मेरे सामने बेकार है, क्योंकि मेरे गॉड ट्रेजर हाउस का वेपन कभी भी खत्म नहीं होगा। इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि जब तक मेरे पास में वेपन है तुम मुझे किसी भी तरह से नहीं हरा सकते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और वो सायर से कहता है कि तुम चालाकी से उसके सामने वॉक करो, जिसके बाद सायर भी इसके लिए रेडी हो गई थी। इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने क्लोन पावर का यूज करने लगती है, जिसके वजह से उसने अपने वेपन को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसके पीछे से आकर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड ने इसके अटैक को रोक लिया था और फिर वो सायर से कहता है कि तुम तो अभी केवल लेवल 8 में
हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से मार पाओगी? मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हानि ने भी अपने पावर का यूज कर दिया था और अब इस तरह से वो इसे कैद करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि होलिकार ने भी अपने आइस पावर का यूज कर दिया था और अब इसीलिए वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसे देख हाओचन सभी से कहता है कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। इसीलिए हम देखते हैं कि सिमा सियान अपने पर्पल थंडर वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं वेंगजुआन भी अपने जाइंट सील वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और वहीं लिनसिन भी अपने फ्लेम वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जबकि दूसरा होलिकार भी अपने सुरा स्लाइस वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में मिलकर अपने पावर से अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड ने भी अपने आप को आजाद करा लिया था और फिर वो अपने पावर का यूज करके इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन और सारी से इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और इसीलिए वो इस पर अटैक करने के लिए अपने गॉड वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वे जैसे ही अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आते हैं, हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड ने भी अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से रोक दिया था, जिसके वजह से इनके पावर के बीच में बहुत बड़ा धमाका होता है। तब इसे देख सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और सिमा सियान को ऐसा लगता है कि उन्होंने इनको हरा दिया, मगर तभी हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर एक होलिकार कहने लगता है कि हमने तो अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज किया, लेकिन इसके बाद भी हम इसका कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड काफी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो असल में 2 गॉड हैं, जिसका वजह से मेरे पास में उस आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने का चांस है जिसका मैंने हमेशा से सपना देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और यहाँ पर अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसका वजह से वे अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वो इसमें खींचते हुए जाने लगते हैं। तभी वाइस डिमन गॉड कहने लगता है कि तुम अभी भी मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो, लेकिन मैं तो इस दुनिया का सबसे ग्रेट फोर्जिंग स्टोन हूँ और अब इसीलिए तुम दोनों भी मेरा फोर्जिंग मटेरियल बनने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने पावर का यूज कर दिया था, जिसका वजह से हाओचन की स्वॉर्ड भी इसमें टूट जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो सायर को इसमें कुछ भी नहीं होने देना चाहता था और इसीलिए उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो वाइस डिमन गॉड के पावर में फंस गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वाइस डिमन गॉड ने हाओचन को कैद कर लिया था। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो एक इसमें से बचकर निकल गया, लेकिन फिर भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी के लिए यही काफी है और अब तो मुझे केवल 30 मिनट का वेट करना होगा और फिर इस तरह से मेरी मैजिक पेपर रिफाइन हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सायर फिर से इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वाइस डिमन गॉड ने अभी भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते और फिर वे एक साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं ताकि वे इसे फोर्जिंग करने से रोक सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वाइस डिमन गॉड को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इनसे कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा और वैसे भी मेरे पास में जितना ज्यादा फोर्जिंग मटेरियल होंगे ये तो मेरे लिए उतना ही अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचन एक जगह पर कैद हुआ था जहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे सोल होते हैं और ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ पर कैद हैं। फिर हाओचन कहने लगता है कि ये तो वही जगह है जहाँ वाइस डिमन गॉड अपने वेपन को फोर्स करता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और इसीलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलने के लिए कोई तरीका खोजना होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने हेल्प के लिए यातिंग को बाहर निकाल लिया था जो कि यहाँ पर कोई देरी नहीं करती और हम देखते हैं कि इस पर अपने लाइट पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन यहाँ से आजाद हो गया था। तभी यातिंग इससे कहने लगती है कि यहाँ की टेम्परेचर बहुत ही हाई है और इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तभी हाओचन उससे कहता है कि क्या तुमने भी इसके बारे में सुना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोल के रोने की आवाज आ रही है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं लोगों की सोल है जो कि यहाँ कैद होकर मारे गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यातिंग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो हाओचन से कहती है कि मास्टर अगर हम भी यहाँ से बाहर नहीं गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोल भी हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाएगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को अब केवल अपने बारे में ही चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो इतना सारा सोल कैद है और इसीलिए मुझे इनको आजाद कराने के लिए कोई तरीका खोजना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फर्नेस के लाइट पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने कुछ सोल को बचा लिया था। तब इससे देख यातिंग कहने लगती है कि आप इस तरह से इन सोल को तो बचा लेंगे, लेकिन फिर इसके वजह से फर्नेस बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगी, जिसके वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम तो काफी बढ़ जाएगी
और इसीलिए आखिरकार हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। तब इस पर हाओचन कहता है कि मैंने यहाँ से निकलने का तरीका खोज लिया। और क्या वाइस डिमॉन गॉड ने खुद नहीं कहा था कि गॉड की फेवर भी आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर सकती है। फिर वो कहना लगता है कि वाइस डिमॉन गॉड तो खुद एक बेस्ट मेल्टिंग पॉट है। और फिर वो कहता है कि मैं उसे रिफाइन करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यातिंग को इसके सोल और बॉडी के बारे में चिंता होने लगती है। और फिर वो कहती है मुझे तो डर है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रिफाइन हो जाऊंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। और फिर वो कहता है कि मेरे टीममेट्स तो बाहर मेरा वेट कर रहे हैं और अगर मैंने ट्राई भी नहीं किया तो मैं इसके बारे में कैसे जानूंगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए रेडी हो गया था और तुरंत अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है। तो इसका अगला पार्ट भी जल्द ही अपलोड होगा। इसलिए अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।